बीएससी पार्ट फर्स्ट के दोलन एवं तरंगें पेपर में आज हम सरल लोलक के बारे में बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारे पास इस तरह से होता है, इसमें एक भारी वस्तु रेगुलर शेप की बॉडी को पतले धागे से लटकाया जाता है। इस संरचना को सरल लोलक कहते हैं। इसकी विशेषता कि इस पिंड का द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए, यानी इस पिंड में गुरुत्व केंद्र इसी के अंदर हो। इसलिए किसी ज्यामितीय आकार की वस्तु को हम इसमें काम में लेते हैं। इससे जिस धागे से इसको लटकाया जाता है वह धागा ऐंठन रहित होना चाहिए, तनाव रहित होना चाहिए, अर्थात जब इस धागे से द्रव्यमान को लटकाएं तो इस धागे की लंबाई में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इस तरह से ये ऐंठन रहित और द्रव्यमान रहित धागा हम इसमें काम में लेते हैं। इसका द्रव्यमान इतना कम है धागे का कि जिसे हम नगण्य मान सकते हैं। इसलिए जो द्रव्यमान हमने लटकाया है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर नीचे की दिशा में बल लगेगा mg। सरल लोलक को हम अपनी माध्य अवस्था से थोड़ा सा एक और खिसकाएं और फिर यहां से इसको छोड़ दें तो ये सरल लोलक इस तरह से गति करना शुरू हो जाता है। माध्य अवस्था से डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर हम इसके बलों का अध्ययन करें। ये गुरुत्वाकर्षण बल mg जो इस पिंड पर लग रहा है, इसके दो घटक हम परिभाषित कर सकते हैं, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अगर हमने इसमें विस्थापन, कोणीय विस्थापन थीटा दिया है तो ये जो घटक होंगे वो इस तरह से होंगे। mg sin थीटा घटक इसे माध्य अवस्था की ओर लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यह इसके लिए प्रत्यानयन बल का काम करता है। तो प्रत्यानयन बल सरल लोलक में हमारे पास लगता है माइनस mg sin थीटा। ये इसके विस्थापन के विपरीत दिशा में है। हम इसको विस्थापन इस दिशा में दे रहे हैं और बल इसको माध्यावस्था की ओर लाने के लिए लग रहा है, इसलिए इसमें यह नेगेटिव साइन यूज किया गया है। अगर इसमें थीटा छोटा हो, यानी हम इसमें कम आयाम दें, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और कोण को हम परिभाषित करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, कोण इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या। यहां पर माध्य अवस्था से विस्थापन अगर x है तो यह होगा चाप, और त्रिज्या हमारे पास इस धागे की लंबाई L। तो कोण हमारे पास आएगा x/L। तो छोटे कोणों के लिए हम इस प्रत्यानयन बल को लिख सकते हैं mg x/L। यह समीकरण हमारे पास प्रत्यानयन बल की समीकरण होगी। इसे हम हल करें तो यह समीकरण हमें प्राप्त होती है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन lx इक्वल टू 0। इसे सरल आवर्त गति की स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करें तो यहां हमारे पास आती है सरल आवर्त गति में कोणीय आवृत्ति का वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि इस सरल लोलक के लिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा इक्वल टू √g/L होगी। कोणीय आवृत्ति से आवर्तकाल बड़े आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। आवर्तकाल t इक्वल टू 2π√L/g। अब यह सरल लोलक आवर्त गति कब तक करेगा, यह हमारे इस शर्त पर निर्भर करेगा, क्योंकि जब हमने ये शर्त लगाई है
उसी के बाद यह समीकरण हमें इस तरह से प्राप्त हो रही है। अर्थात अगर कम आयाम के लिए हम इसको दोलन करवाएं तो सरल लोलक सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है। अगर कम आयाम नहीं हो तो यह समीकरण जो आप यहां देख रहे हैं, यह आपके पास कुछ इस तरह से होगी। यह समीकरण सरल आवर्त गति की तो है, परंतु यह समीकरण हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे मैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पर हमारे पास जो गति होगी, आवर्त गति की समीकरण तो है, लेकिन सरल आवर्त गति की समीकरण नहीं है। सरल आवर्त गति के लिए आप जानते हैं इस तरह की समीकरण होनी चाहिए। अर्थात यह आवर्त गति तो करेगा लेकिन सरल आवर्त गति नहीं करेगा। ऐसी गति अदोलनीय गति होती है। इसमें सिंपल पेंडुलम अगर इसके आयाम को हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, यानी हम अगर इसे यहां तक ले जाएं और फिर इसे यहां से छोड़ें, इतना अधिक थीटा अगर हम दे दें, इस प्रारंभिक आयाम इसको दें, तो यह गति तो करेगा लेकिन उसकी गति हमारे पास अदोलनीय होगी। यानी उसमें दोलन तो होंगे लेकिन साथ साथ दोलन तल भी परिवर्तित होता जाएगा। यानी इसके दोलन तल इस तरह से परिवर्तित होते जाएंगे। इसे हम दोलन गति के रूप में नहीं ले सकते। अतः सरल लोलक कम आयामों के लिए सरल आवर्त गति करता है। आवर्तकाल इसके लिए आप परिभाषित कर सकते हैं। इसका आवर्तकाल मात्र सरल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई ज्यादा होगी, आवर्तकाल भी ज्यादा होगा। लंबाई कम होगी, आवर्तकाल भी कम होगा। यह पिंड के द्रव्यमान पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं करता है, सिर्फ धागे की लंबाई पर निर्भर करता है। सरल लोलक अपनी लंबाई पर इसका आवर्तकाल निर्भर करता है। तो सरल लोलक के लिए एक विशेष बात कि सरल लोलक सिर्फ कम आयामों के लिए ही सरल आवर्त गति करता है। बड़े आयामों पर इसकी गति सरल आवर्त गति नहीं होती है, यह गति दोलनीय होती है। थैंक यू।